नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मज़ेदार वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूं जो डर, मिस्ट्री और रोमांच से भरा हुआ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप लास्ट तक देखना, तभी जाके कुछ समझ में आने वाला है। यह कहानी एक ऐसी लेडी की है जो 30 साल बाद अपने पुराने घर लौटती है ताकि अपने लाइफ में चल रहे झमेलों से दूर आकर शांति से गुजर बसर कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम वरी और उसकी बेटी मिन को देखते हैं जो कि फंगा जा रहे हैं। फंगा में वरी के माँ का घर है, उसका बचपन वहीं पर गुजरा है। मिन से बात करते करते वह एक खेल शुरू करती है जिसमें 10 की गिनती पर मिन को छुपना था। 1 से 10 तक गिनती गिनते गिनते वह पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। 10 की गिनती पूरे होते ही मिन छिप चुकी थी, पर वरी अपने बेटी को लोगों से छिपा क्यों रही है। खैर, जो भी हो, सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए उसने गाड़ी की टंकी फुल करवा ली है। साथ ही रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए था। मिन को गाड़ी में ही छोड़कर खाने पीने का सामान खरीदने पहुंची, जहां पर हम नोटिस करते हैं कि वह कैमरे में आने से बच रही थी। उसके चेहरे का मेकअप भी बिगड़ा हुआ था। सामान वगैरह लेकर जब वह वापस लौटी तो माइन गाड़ी के पिछले सीट से गायब हो चुकी थी। भाई साहब, उसका पूरा दिमाग हैंग हो गया है। वह घबरा उठी, तभी मिन ने उसे चौंका दिया। इसके बाद यह पुनः सफ़र स्टार्ट किए। इस दरमियान वरी के मोबाइल पर 2-3 दफ़ा किसी का फ़ोन कॉल भी आया, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। निरंतर 3-4 घंटे यूं ही गाड़ी चलने के बाद उसे झपकियां आने लगी, जिसके चलते यह ट्रक से टकराने से बाल बाल बची। वेरी ने रिस्क लेना सही नहीं समझा और गाड़ी साइड में लगाकर वहीं पर सो गई। सुबह एक पुलिस वाले ने उनको जगाया और बताया कि यह इलाका सही नहीं है। वह तो उनकी किस्मत अच्छी है कि जो लुटेरों की नज़रों में नहीं आई, वरना अनर्थ हो जाता। पुलिस वाले की बात मान वो निकल तो चली, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस पुलिस वाले के ऊपर ही था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि वरी ने जरूर कुछ कांड किया है। तभी वह रातों रात घर छोड़कर भाग रही है। थोड़ी देर में वह अपने माँ के घर पहुंच गई। घर के नेम प्लेट पर लिखा था जरुगना हाउस 1932, यानी यह एक आलीशान घर 1932 में बना था। दोनों माँ बेटी घर में दाखिल हुए। वरी का कमरा ऊपर हुआ करता था। इसी कमरे में उसका बचपन गुजरा था। कमरे के दीवार पर उसकी लंबाई नापने के लिए उसकी माँ ने मार्क भी लगाया था। मिन की लंबाई भी उसी मार्क जितनी थी। यहीं पर हमें वरी के बैग में एक रिवॉल्वर दिखाई देती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। वरी मिन को समझाती है कि वहीं रहना और खिड़की के पर्दे मत खोलना। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। यह उनके पुराने केयर टेकर नती चाचा हैं। वरी उन्हें देखते ही पहचान लेती है। वह एक आंख से देख नहीं सकते। कैसे उनकी यह हालत हुई, इसकी भी एक कहानी है। 30 साल पहले वे इसी घर में नौकर के रूप में काम किया करते थे। नती चाचा वरी के मंगाए सभी सामानों के साथ आए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने नए मोबाइल में सिम भी डलवा लिया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर उनका घर पास ही है। फिर उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी, जिसके पर्दे खुले हुए थे। चाचा को विदा करने के बाद वरी मिन के पास जाकर पूछती है कि उसने पर्दा क्यों खोला। मिन ने कहा कि उसने पर्दे नहीं खोले थे, वह तब से ही वहीं बैठी थी। वरी को पहले तो लगा कि मिन झूठ बोल रही है, लेकिन मिन सच कह रही थी। वरी अपने साथ ढेर सारे नोट भी लाई थी, जिसे उसने बिस्तर के नीचे रख दिया। खुद को शीशे में निहारते समय उसे अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जो पल भर में गायब हो गया। रात में जब वरी ने टीवी चालू किया तो टीवी के शीशे में मिन को एक साया दिखता है, जो अचानक गायब हो जाता है। मौसम भी खराब होने लगता है। बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। वरी फौरन जाकर खिड़कियां बंद करती है। इसी दौरान मिन उस कमरे पर नजर डालती है जो ताले में बंद है। मिन अपनी माँ से पूछती है कि उस कमरे में क्या है, लेकिन वरी भी इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी वहां जाने नहीं दिया था। रात का खाना खाने के दौरान लाइट बार बार आने जाने लगती है। अचानक मिन को अपनी माँ के पीछे किसी का साया दिखाई देता है। वरी पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता।
फिर से वही आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर मिन चीख पड़ती है। वरी को समझ नहीं आता कि मिन ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। शायद अंधेरे की वजह से वह डर रही है। उसे सांत्वना देने के लिए वरी उसे अपने साथ जनरेटर चालू करने ले जाती है। जनरेटर काफ़ी विशाल है और वरी को यह अजीब लगता है कि एक घर के लिए इतना बड़ा जनरेटर क्यों चाहिए। खैर, जनरेटर सालों बाद भी एक बार में चालू हो जाता है और घर में बिजली की समस्या हल हो जाती है। लेकिन यह तो उनके संघर्षों की शुरुआत मात्र थी। अगले दिन वरी को एक और अजीब अनुभव होता है। वह मिन के साथ लुक्का छिपी खेल रही होती है। 20 तक गिनने के बाद वह जाकर बिस्तर के नीचे छुप जाती है। मिन उसे ढूंढते ढूंढते अंदर आती है और फिर तुरंत बाहर चली जाती है। कुछ सेकंड बाद वरी बाहर आकर देखती है कि मिन ने मास्क पहना हुआ है। वरी उसे ढूंढना छोड़कर ड्राइंग बनाने में लग जाती है। तभी मिन उसे ढूंढती है, पर क्या वरी ने जिस मास्क पहने मिन को देखा था वह सच था या उसका वहम। यह कमरा वरी की माँ का स्टडी रूम हुआ करता था, जहाँ बचपन में वरी बैठकर अक्सर ड्राइंग बनाया करती थी। यह कहानी धीरे धीरे और भी रहस्यमयी होती जा रही है। वैसे बता दें कि मिन की नानी का निधन तो उसके जन्म से पहले ही हो गया था। रात में जैसे ही लाइट चली जाती है, मिन को फिर से उस आत्मा का एहसास होता है और वह इतनी भयभीत हो जाती है कि वह इस घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहती। उसकी माँ वरी उसे समझाती है कि यही अब उनका घर है और वे अपने डैड के घर वापस नहीं जा सकते। सुबह उठते ही वरी को फिर से वह मास्क पहनी हुई लड़की दिखाई देती है। वरी उससे पूछने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह लड़की आसपास ही रहती है और किसी तरह घर में आ गई है। इधर मिन घर से भागते हुए बाहर निकल जाती है और पास के जंगल में उसे एक आदमी दिखाई देता है। हालांकि वरी को वहां कोई नहीं दिखता। वरी मिन को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह बगीचे की ओर गई तो उसे कोई उठा ले जाएगा। असल में वरी को अपने पति पर संदेह है, हालांकि उसका पति इस घर के बारे में कुछ नहीं जानता। वरी के पास इस घर के अलावा कहीं और जाने का ठिकाना नहीं है। भले ही मिन इस घर में रहने से डरती है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। दरअसल वरी ने अपने पति वीर पर गोली चलाई थी जब वह उसे मारने पीटने लगा था। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। रात के करीब 3 बजे वरी की नींद खुलती है और वह देखती है मास्क पहनी वही लड़की उसके सामने खड़ी है। वरी को लगता है कि यह मिन है, लेकिन तभी ऊपर से मिन की चीखने की आवाज़ आती है। वरी फौरन भागकर मिन के कमरे में जाती है और देखती है कि मिन का बिस्तर हवा में लहरा रहा है। अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और वरी लाख कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। मिन डर कर अलमारी में छिप जाती है। जब वरी आखिरकार कमरे में दाखिल होती है तो बिस्तर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मिन को कहीं न पाकर वरी पूरे घर की तलाशी लेती है। फिर टॉर्च लेकर जंगल में भी उसे खोजती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार उसे पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस से इंस्पेक्टर बलूच मामले में जांच करने आती हैं। वे घर में कुछ असामान्य चीजें नोटिस करती हैं। वरी के चेहरे पर चोट के निशान, एंट्रेंस पर पुरानी चप्पलें और फर्श पर टूटने का निशान, जो शायद झूमर के गिरने से हुआ होगा। जब वरी रात के 3 बजे की घटनाओं को बताती है तो इंस्पेक्टर को उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता। मिन का बिस्तर अपने आप हवा में कैसे लहरा सकता है? कहीं वरी झूठ तो नहीं बोल रही? इंस्पेक्टर वरी के पति के बारे में पूछती है तो वरी बताती है कि वे काफ़ी साल पहले अलग हो चुके हैं। इंस्पेक्टर मिन की सारी जानकारी लेकर उसकी तस्वीर मांगती है, लेकिन वरी के पास मिन की एक भी तस्वीर नहीं है। उसका पुराना फ़ोन खो चुका है और मिन सोशल मीडिया पर भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने जितने सबूत इकट्ठा कर सकते थे किए, लेकिन उनमें से एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो साबित कर सके कि मिन इस घर में थी। बस उसके कपड़े ही यहाँ पाए गए थे, जो यह साबित नहीं करते कि वह यहाँ थी। इतने में नती चाचा भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें मिन के गायब होने की बात पता चलती है। जब इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मिन को देखा था, तो चाचा ने कहा कि वरी मैडम तो अकेले ही आई थी। इस बात पर वरी और भी परेशान हो जाती है। वह चाचा को याद दिलाती है कि मिन खिड़की पर खड़ी थी और चाचा ने उसे देखा भी था, लेकिन अब पुलिस को यहाँ मिन के होने पर भी संदेह होने लगा था।
इंस्पेक्टर वरी से पूछती है कि वह कहाँ से आई है। वरी बताती है कि वह इसी संडे को बैंकॉक से आई है और बीच रास्ते में जहाँ जहाँ रुकी उन सभी जगहों का विवरण देती है। पुलिस उन सभी जगहों की जांच करवाती है और कैमरा फुटेज चेक करती है, लेकिन हर फुटेज में वरी अकेले नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वरी मिन को सभी से छुपा कर लाई थी। आखिरकार जब इंस्पेक्टर ने पूरे मामले को समझ लिया तो उन्होंने मिन के गायब होने की रिपोर्ट फाइल करने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर ने वरी से कहा कि अगर उसकी सच में कोई बेटी है तो पहले उसे इसका सबूत देना होगा। कोई विकल्प न पाकर वरी पुलिस स्टेशन जाकर अपने दुख की कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि उसका पति उसे कैद करके रखता था और उस पर बुरी तरह अत्याचार करता था। उसे शक था कि उसके पति ने ही मिन को गायब करवाया है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने अपने पति पर गोली चलाई थी और बहुत सारा पैसा लेकर भागी थी। वरी ने तुरंत अपने पति को फोन करके उस पर मिन के किडनैपिंग का आरोप लगाया, लेकिन उसका पति उल्टा उस पर ही भड़क उठा, यह कहते हुए कि उसे तो पता भी नहीं था कि वह कहाँ भाग गई है। इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया और मिन के पिता से संपर्क किया। उन्होंने पूरी बात बताई और मिन की एक तस्वीर मांगी ताकि उसे ढूंढने का काम आगे बढ़ सके। उसी वक्त नती चाचा गांव के कुछ लोगों के साथ आए और उन्होंने मिन की तलाश शुरू की। उन्होंने जंगल, तालाब और आसपास के हर कोने को छान मारा, लेकिन मिन का कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर तक ढूंढने के बाद इंस्पेक्टर और वरी वापस लौटने लगे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इंस्पेक्टर के लिए बारिश में भागना मुश्किल था क्योंकि वह गर्भवती थी और उनका पति भी वरी के पति जैसा ही निर्दयी था। इसलिए इंस्पेक्टर वरी के दर्द को अच्छे से समझ पा रही थी। बारिश से बचने के लिए वे वरी के घर वापस चली गईं। घर पहुंचकर इंस्पेक्टर की नज़र उस कमरे पर पड़ी जिसमें ताला लगा हुआ था। वरी ने इस कमरे की कभी जांच नहीं की थी क्योंकि उसके पास इसकी चाबी भी नहीं थी। अंततः दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। यह एक बड़ा सीक्रेट रूम था जिसमें अजीबोगरीब मशीनें और एक शीशे का सेल रखा था। यह सब देखकर इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि शायद कोई गुप्त लैब थी। वरी को इस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वह इस घर में 30 साल बाद आई थी और इस कमरे में पहली बार कदम रख रही थी। फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान शीशे के सेल के ऊपर एक गोल आकार का जलने का निशान मिला जो सामान्य शॉर्ट सर्किट से नहीं बना हो सकता था। इतनी जांच पड़ताल के बावजूद उन्हें मिन का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले भी निराश होकर लौट आए, लेकिन उसी रात वरी को घर के अंदर किसी के घुसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे लगा कि शायद मिन ही वापस आई है और तुरंत गन लेकर चेक करने चली गई। इसी बीच उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके भी यह बात बताई तो इंस्पेक्टर तुरंत उसके घर की ओर चल पड़ी। इसी दौरान घर में मास्क पहने वही रहस्यमयी लड़की दाखिल हुई। वह 1 से लेकर 20 तक गिनती गिनने लगी, जिससे वरी को यकीन हो गया कि यह मिन ही हो सकती है। वरी के पास आते ही वह लड़की मिन के कमरे में भागकर छिप गई। वरी उसके पीछे गई, लेकिन कमरे में अजीब दृश्य देखने को मिला। सारा सामान हवा में तैर रहा था, मगर वह मास्क वाली लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही वरी ने अलमारी खोली, वह मास्क वाली लड़की उसे खींचकर अंदर ले गई। वरी का फोन वहीं गिर गया और जब उसने होश संभाला तो वह खुद को एक शीशे के सेल में पाया, ठीक सामने। उसने अपनी माँ को देखा और स्तब्ध रह गई। यहीं से कहानी 30 साल पीछे 1991 में चली जाती है, जब वरी सिर्फ 5 साल की थी। उस समय वरी अपने माता पिता के साथ बीच पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। वरी की माँ कंगना, जो एक वैज्ञानिक थी, को पावर प्लांट में किसी तकनीकी खराबी के चलते काम पर जाना पड़ा। उनके साथ वही ड्राइवर था नती, जिसे हमने पहले कहानी में देखा था। कंगना और उनकी टीम ने फॉल्ट की जांच के बाद अपना 36वां प्रयोग शुरू किया। यह एक टाइम मशीन बनाने का प्रयास था जिसमें वे पहले 35 बार असफल हो चुके थे। इस बार मशीन के ऊपर गोल आकार का एक वर्म होल बना था जिससे एक सैंडल नीचे गिरा। कंगना का ध्यान अपने काम में इतना खो गया था कि वह अपनी बेटी वरी और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। यह बात उनके पति को भी खलने लगी थी और उनके बीच इसको लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। गुस्से में कंगना ने कह दिया
कि वह अपना काम छोड़कर सिर्फ वरी की देखभाल नहीं कर सकती। घर में मेड है जो यह काम कर सकती है। हालांकि यह बात वह कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने प्रयोग में डूबे होने के कारण उनके लिए परिवार और दोस्तों का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। इतना सब होने के बावजूद अगले दिन वह अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर निकल पड़ी। वरी अपनी माँ के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन कंगना का ध्यान अभी भी अपने काम पर था। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। कंगना ने गाड़ी रुकवाई और गुस्से में बाहर चली गई। वरी अपनी माँ से विनती कर रही थी कि वह न जाए, तभी अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मारा। इस हादसे में वरी और उसके पिता की जान चली गई। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर वरी का 5 साल की उम्र में निधन हो गया, तो फिर आज की कहानी में वरी कौन थी? खैर, उस हादसे में वरी और उसके पिता की मौत 14 मार्च 1991 को हुई थी और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हादसे ने कंगना को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह हमेशा उस तारीख को बदलने की इच्छा रखती थी ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। इस दुख को कम करने के लिए उन्होंने साइकियाट्रिस्ट की भी सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कंगना खुद को अपनी बेटी और पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। कंगना ने आखिरकार अपनी सारी कोशिशें छोड़ दी थी और दुख से हार मानकर खुद को खत्म करने के इरादे से डैम के ऊपर जा पहुंची। तभी नीचे उसे एक वर्म होल दिखा और घबराहट में उसका सैंडल उसी वर्म होल में गिर गया। इस वर्म होल के माध्यम से वह सैंडल किसी अन्य टाइमलाइन की कंगना तक पहुंचा, जिसने इसे देखकर एक बार फिर से उम्मीद की किरण पाई। उसने अपने पूरे सेटअप को घर के तहखाने में स्थापित करवाया और 14 मार्च 1991 के समय पर जाने के लिए टाइम मशीन में प्रवेश किया। मशीन स्टार्ट तो हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बंद हो गई, जिससे कंगना निराश हो गई कि उसका यह आखिरी प्रयास भी नाकाम हो गया। तभी मशीन एक बार फिर से रीस्टार्ट हुई और वर्म होल बन गया। अगले ही पल एक छोटी बच्ची उस वर्म होल से बाहर आई। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि वरी की बेटी मिन थी, जो अपनी टाइमलाइन 2021 से गायब हो गई थी। इसी कारण उसकी अलमारी के नीचे वर्म होल का निशान बना था, क्योंकि कंगना ने अनजाने में मिन को 2021 से 1991 में खींच लिया था। होश में आते ही मिन ने अपनी माँ को पुकारना शुरू किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। घर का कोना कोना छानने के बाद भी वह अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाई। कंगना ने नौकर नती को बताया कि यह बच्ची उनके किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी है। कंगना के भीतर अपने मृत बेटी के प्रति पछतावा इतना गहरा था कि वह मिन को वरी मानकर उसकी देखभाल करने लगी। उसने मिन के लिए खिलौने और मास्क खरीदे और उसे अपनी मृत बेटी का नाम दे दिया। अब मिन का नाम वरी था। कंगना मिन के साथ दिन भर खेलती, कहानियां सुनाती और हर वो चीज करती जो असली वरी के लिए वह कभी नहीं कर पाई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हो पाया। एक रात उसने फिर से टाइम मशीन को चालू करने का प्रयास किया, इस आशा में कि वह शायद वह समय में पीछे जाकर अपने पति और बेटी को बचा सके। उधर मिन मास्क लगाकर खेल रही थी। जैसे ही कंगना ने मशीन को चालू किया, मिन अचानक अपने टाइमलाइन में अपनी वरी माँ को देखने लगी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसने अलमारी खोली और उसी वर्म होल के जरिए वह 1991 में पहुंच गई, जहां उसने अपनी माँ को देखा और समझा कि वह मरकर अपनी माँ के पास आई है। कंगना इस अनजान बच्ची को माँ कहते देख उलझन में पड़ गई और उसे समझ में नहीं आया कि यह उसे माँ क्यों पुकार रही है। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने अपनी रिवॉल्वर उठाई और मिन को उसी शीशे के सेल में कैद कर दिया, फिर वहां से निकल गई। मिन लगातार गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे कोई नहीं सुनने वाला था। दूसरी तरफ 2021 में हंगामा मच चुका था। वरी और उसकी बेटी दोनों ही गायब थीं। पुलिस के लिए यह केस पहले ही बन चुका था, क्योंकि घर में वरी के बेड के नीचे से 10 लाख रुपए भी मिले थे। सवाल उठने लगा कि अगर वरी भागना चाहती थी तो पैसे छोड़कर क्यों भागती? ऊपर से उसकी कार भी वही थी। पुलिस ने घर की फिर से तलाशी ली और उन्हें कुछ तस्वीरें मिली। नती ने उन्हें पहचान लिया। यह तस्वीरें कंगना रानवाड़े की थी, जो इस घर की असली मालकिन थीं। वह एक प्रोफेसर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में इंजीनियर थीं। लेकिन घर में यह लैब क्यों बनाई गई थी
और वह किस चीज पर प्रयोग कर रही थी, इस बात की जानकारी नती को नहीं थी। पुलिस के सवालों के जवाब में नती ने बताया कि कंगना मैडम करीब 30 साल पहले इस घर को छोड़कर चली गई थी और तब से यह घर बंद पड़ा था। उधर कंगना कैद की गई उस लड़की के पास खाना लेकर आई और उससे पूछने लगी कि वह कौन है और कहां से आई है। मिन ने खाने के बाद तुरंत जवाब दिया कि वह इस घर में रहती है। वरी अपनी 5 साल की बेटी मिन की तलाश में थी जब उसे अचानक से एक और जगह पहुंचा दिया गया। यह जानने के बाद कि उसकी बेटी मिन कंगना के पास है, वह बिना कुछ बताए वहां से भाग निकली। कंगना ने मिन को अपनी बेटी मान लिया था और उसे दूसरी बार खोना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है, 1991 का एक फाइल जिसमें एक रिवॉल्वर था। अब वह समझ रही थी कि उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जो आने वाले समय में फिर से घटने वाला है। कंगना का नौकर नती लैब के अंदर घुस गया था। असल में कंगना ने उसे लैब की निगरानी के लिए भेजा था। वरी ने दम घुटने का बहाना बनाकर बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही नती ने सेल का दरवाजा खोला, वरी उसे धक्का देकर भाग निकली, मगर तह खाने का दरवाजा बाहर से बंद था। वहीं पास में मिन गिनती गिन रही थी। वरी ने मिन को आवाज दी और जैसे ही उसने छोटे से छेद से मिन को देखा, पीछे से नती ने उसे पकड़ लिया। मिन को शांत कर भेजने के बाद नती ने वरी को फिर से उसी कैद में डाल दिया। इसी बीच इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर के सीरियल नंबर की जांच की, जिससे पता चला कि यह 2020 में वरी के पति ने लाइसेंस लेकर खरीदी थी, जबकि यह 1991 की सबूत में दर्ज थी। इसका मतलब था कि यह रिवॉल्वर वरी अपने साथ टाइम ट्रैवल करते हुए 2021 से 1991 में लाई थी। उन्हीं सबूतों में एक मोबाइल नंबर भी मिला। 1991 में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, इसलिए इंस्पेक्टर ने ध्यान दिया और पाया कि यह नंबर वरी का है। यह नंबर उस लाश के पास मिला था जो 1991 में मिली थी। अब इंस्पेक्टर समझ गई कि वरी उसी घर में है, लेकिन समय में पीछे जाकर 1991 में फंस गई है। वह तुरंत जरू कनट हाउस की ओर निकल पड़ी। उधर नती पहरे पर बैठा था और रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर ने दिन, महीने और साल का जिक्र किया, जो था 24 नवंबर 1991। इसे सुनकर वरी चौंक गई और समझ गई कि वह 1991 में है। उसने नती को बताया कि उसका नाम वरी है, वह भविष्य से आई है। उसकी माँ कंगना है जो उसे पहचान नहीं रही है और उसकी बेटी मिन को कैद करके रखा है। इस पर नती ने अपनी वरी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि उसकी वरी पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी और उसे चुप रहने को कहा। उधर मिन को फिर से वह रहस्यमयी आत्मा दिखनी शुरू हो गई थी। मिन को यह आत्मा क्यों दिख रही थी, यह रहस्य बना हुआ था। दूसरी तरफ वरी के पति, जो कि एक कर्नल थे, उनको भी वरी के घर में 30 साल पहले हुई घटनाओं का पता चला। उन्होंने वरी के घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं था। इधर वरी की लगातार बातों से नती का सिर दर्द से फटा जा रहा था और वह परेशान हो चुका था। आखिरकार नती ने वरी को वहीं छोड़कर बाहर के दरवाजे पर पहरा देने चला गया। इतने में वरी ने किसी तरह सेल का कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। टूटने की आवाज सुनकर नती तुरंत गन लेकर अंदर पहुंचा, लेकिन वरी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उस पर टूटे कांच से हमला किया और उसकी एक आंख घायल कर दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि यह तो उसके नती चाचा हैं। उसे वहीं छोड़कर वह गन लेकर ऊपर पहुंची और मिन के कमरे में गई, जहां मिन सो रही थी। तभी पीछे से कंगना ने वरी को दबोच लिया और कहा, तू मेरी बेटी को मारना चाहती है। वरी ने समझाने की कोशिश की, असल में मैं आपकी बेटी हूँ और मिन मेरी बेटी है। किसी तरह मैं 2024 से यहाँ आ पहुंची हूँ। लेकिन कंगना, जो पहले ही अपनी बेटी को खो चुकी थी, उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में वरी को रेलिंग से धक्का दे दिया। वरी झूमर से टकराते हुए नीचे गिर पड़ी और झूमर उसके ऊपर आकर गिर गया, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो गई। उधर इंस्पेक्टर को समझ आ चुका था कि 1991 में मिली उस लाश का असली सच यही है कि वह कोई और नहीं बल्कि वरी की थी, जो 2021 से समय यात्रा करके 1991 में आ गई थी। इतने में वरी का पति भी पुलिस के साथ पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि उसी के कारण वरी का यह हाल हुआ है और वरी के डेड बॉडी की तस्वीर और फाइल देखकर चली गई।
1991 में वरी के मौत के बाद फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच गई। ये सब निपटाने के बाद कंगना मिन को डॉक्टर के पास ले गई, जहां पता चला कि सदमे के कारण मिन की याददाश्त चली गई है। इसके बाद कंगना ने मिन का नाम वरी रख दिया और वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वरी की आत्मा अब इस घर में कैद हो गई थी, जो अक्सर रात के अंधेरे में मिन को दिखाई देती थी। समय बीतते हुए वे बैंकॉक चले गए और मिन बड़ी होकर वरी जैसे दिखने लगी। कंगना को समझ आया कि भविष्य से आई वह लड़की असल में मिन ही थी, यानी उसकी असली बेटी वरी की बेटी। इस बात से वह उलझन में पड़कर धीरे धीरे पागल हो गई। इसी दौरान वरी की मुलाकात वीर से हुई और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद कंगना का निधन हो गया और वीर और वरी की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मिन रखा। समय के साथ वरी और वीर के बीच झगड़े शुरू हो गए और उनकी शादी तलाक की कगार पर आ गई। हालांकि वीर वरी को छोड़ना नहीं चाहता था और उसकी पहुंच ऊपर तक थी। आखिरकार वरी को एक दिन भागने का मौका मिल गया। उसके हाथ वीर की पिस्तौल लग गई थी और वह पैसे और मीन को लेकर अपने पुराने घर वापस आ गई। इस तरह यह कहानी एक अंतहीन लूप में बदल गई है, जहां फिर से वही घटनाएं शुरू होने जा रही थी। तो दोस्तों, यह थी डोंट कम होम वेब सीरीज की कहानी। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।